एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसके तीन रूट्स दिए गए हैं जो कि हमारे पास 3 -2 आयोटा और 2 आयोटा हैं। और तो हमने वो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल फाइंड करना है पी ऑफ जेड जो कि हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि लेट्स सपोज जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसके जो रूट्स अगर आपके पास z1 z2 z3 zn हो। इफ z1 z2 z3 up to so on zn are zeros या रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल यानी हमें किसी कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल के रूट्स गिवन है। तो अगर रूट्स गिवन है तो रूट से हमने कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की तरफ जाना है। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे पी ऑफ जेड इंटू ए टाइम्स जेड माइनस जेड वन इंटू जेड माइनस जेड टू इंटू जेड माइनस जेड थ्री अप टू सो ऑन जेड माइनस जेड एन। मीन्स हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है उसको इन टर्म्स ऑफ लीनियर फैक्टर्स आपने एक्सप्रेस किए हुए। तो हमने अगर वो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल फाइंड करना है तो हम इन तमाम लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी विल गेट अ रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। तो इस सवाल में Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू हमें गिवन है जो कि 3 -2 आयोटा और 2 आयोटा है। तो इस एक्सप्रेशन में पुट करने से सो P ऑफ Z इज इक्वल टू ए टाइम्स Z -3। और चूंकि हमारे पास पहला पॉलिनोमियल जो पहला जीरो है वो हमारे पास 3 है, दूसरा हमारे पास जो जीरो है -2 आयोटा है। तो यहाँ पे ये Z+2 आयोटा हो जाएगा। वेर एज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा Z-2 आयोटा। तो इन दो टर्म्स के ऊपर हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो Z-3 इंटू जेड स्केयर -2 आयोटा का स्केयर विच विल बी इक्वल टू जेड स्केयर -4 आयोटा स्केयर। और आयोटा स्केयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है ए टाइम Z-3 इंटू जेड स्केयर -4 इंटू -1। तो ए टाइम Z-3 इंटू जेड स्केयर +4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ए टाइम्स जेड जब जेड स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो Z³ +4Z -3Z स्केयर -12। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है जो कि हमने मालूम करना था। अब सिर्फ हमने इसमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। नाउ अब हमें गिवन है कि अगर हम उस पोलिनोमियल में 1 पुट करें तो हमारे पास 20 आ रहा है। तो हम पी ऑफ जेड के अंदर 1 पुट कर देते हैं पी ऑफ 1। तो जिधर जिधर जेड आ रहा है वहां पे हम 1 पुट कर देंगे। 1 का क्यूब 1 होता है +4 इंटू जेड 1 सो 4 -3 जेड का स्केयर जेड यानी 1 का स्केयर 1 होता है 3 आ जाएगा -12। और पी ऑफ 1 जो है वो हमारे पास इस सवाल में गिवन है कि 20 है। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10। सो सिंप्लीफाइंग वी विल गेट ए इज इक्वल टू -2। तो इस ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो वी है पी ऑफ जेड इज इक्वल टू -2। -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2Z³ -8Z +6Z स्केयर +24 विच इज योर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें चार जो हैं वो जीरोस गिवन है एक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल के जो कि हमारे पास 4 -4 1 प्लस आयोटा और -1 माइनस आयोटा है। तो हमने एक कम्प्लेक्स पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी डिग्री 4 होगी और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सपोज कर लेते हैं कि P ऑफ Z इज इक्वल टू A टाइम्स Z-Z1 Z-Z2 Z-Z3 एंड Z-Z4।
ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। इसमें हम अब z1 z2 z3 और z4 जो हमारे पास सवाल में जीरोस गिवन है वो पुट कर देंगे। p इंटू जेड इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे आ जाएगा z -4, वेर दूसरी टर्म जो है वो -4 है तो z +4, और z माइनस z3 जो है वो हमारे पास 1 प्लस आयोटा है, वेयर एज z माइनस अगली टर्म जो है वो 1 माइनस आयोटा है। यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म के ऊपर तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा, तो जेड स्केयर -16, जबकि थर्ड और फोर्थ को हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, जेड -1 माइनस आयोटा एंड जेड -1 प्लस आयोटा। अगेन यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई होगा, जेड स्केयर -16 इंटू जेड -1 का होल स्केयर माइनस आयोटा का होल स्केयर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a इंटू जेड स्केयर -16 इंटू जेड स्केयर -2z +1, और आयोटा स्केयर हमारे पास अगेन -1 होता है, सो हमारे पास आ गया जेड स्केयर -16 इंटू जेड स्केयर -2z +1, और ये +1 मिलके हमारे पास +2 हो गया। तो अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और जो कंडीशन हमें गिवन है कि इसके अंदर अगर 2 पुट करें तो हमारे पास 72 होता है। नाउ जिधर जिधर z आ रहा है वहां पे हम 2 पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2 का स्केयर -16 इंटू 2 का स्केयर -2 इंटू 2 +2, तो p ऑफ 2 इज 72, सो 8 टाइम्स ये हमारे पास आ जाएगा -12 इंटू 2 का स्केयर 4 + 2 इज 6, तो ये हमारे पास आ गया 2, और यहाँ पे हमारे पास आ गया -24, a इज इक्वल टू 72, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। अब इस a को हम 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। सो p ऑफ z इज इक्वल टू -3 टाइम्स जेड स्केयर -16 इंटू जेड स्केयर -2z +2 इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल।